दोस्तों कफ, COUGH, कफ। नॉर्मल मरीज आता है, बोला डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कफ हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि कफ बोलते किससे। COUGH जो कफ होता है उसको मेडिकल साइंस में तो जो आवाज़ आती है ज़ोर से ये जो आवाज़ आई है इसको कफ बोलते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो थूक के साथ जो निकलता है, बलगम निकलता है, उसको कफ बोल देते हैं। दोस्तों खांसी अपना दुश्मन नहीं है, खांसी अपना दोस्त है। जैसे शरीर अपने घर पे सफाई करते हैं, हर जगह सफाई होती है, ऐसे ही अपने शरीर में भी हर जगह सफाई करने का अलग अलग साधन है। जैसे मुंह के अंदर की जो सफाई है वो लार करती है, आँखों की जो सफाई है वो आंसू करते हैं। ऐसे ही अपने जो फेफड़े हैं उनमें जो भी गंदगी जा रही है सांस के साथ उसको बाहर निकालने का काम है ये अपनी खांसी करती है। खांसी होती क्या है दोस्तों, खांसी में बहुत अपने जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये जो रास्ता बंद होता है तो वहाँ से बहुत फोर्स के साथ हवा निकलती है, बहुत तेज हवा निकलती है। उस हवा से के साथ जो अंदर का जो सांस के रास्ते में गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और अपने उन चीज़ों से, गंदगी से या तकलीफ़ से अपन बच जाते हैं। इसलिए कभी भी खांसी को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, खांसी अपना दोस्त होता है। लेकिन दोस्तों एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उससे क्या हो सकता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से बच्चा थक जाता है, उसकी मांसपेशियों में ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको खांसी के लिए, उसको खा नहीं पाता है, खांसी की वजह से उसको उल्टी हो जाती है। अब ये पूछ रहा हूँ मैं कि बता रहा हूँ कि खांसी में क्यों होती है खांसी। जैसे खांसी कंट्रोल कैसे होती है, खांसी का जो सेंटर होता है अपने दिमाग में होता है। अपने खांसी कई के जो रिसेप्टर होते हैं, मतलब खांसी गले की वजह से भी हो सकती है, नाक की वजह से भी हो सकती है, कंठ की वजह से भी हो सकती है, यहाँ की जो नली है ट्रेकिया उससे भी हो सकती है, फेफड़े से भी हो सकती है और कान में भी इसके रिसेप्टर होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कान में से कीटा निकालते हैं तो अचानक से खांसी आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे खांसी के रिसेप्टर होते हैं। अब दोस्तों खांसी के जो मुख्य कारण होता है, सबसे कॉमन जो अचानक से खांसी होती है उसमें तो वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल में सबसे कॉमन जो राइनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जिसका टीका लगता है, बोलते हैं ना फ्लू का सीजन है या स्वाइन फ्लू बोलो या इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, तो वायरल इन्फेक्शन होता है। एक दोस्तों मैं खास बात बताने जा रहा हूँ, अगर रात को सोते ही खांसी आ रही है, मान लो रात को 9-10 बजे कोई आदमी सो रहा है, उस टाइम पे खांसी आ रही है, इसका मतलब तो ये है कि उसके नाक के जो सिक्रीशंस आगे गिरने चाहिए थे, बाहर गिरने चाहिए थे, वही पीछे गिरने लग जाते हैं, उसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। तो वो उसकी वजह से खांसी आती है, गले में खरखराटी होके। कई बार रात को 2-3 बजे आदमी अचानक से उठ जाता है और वो जो खांसी होती है वो ज़्यादातर एलर्जी या अस्थमा की खांसी होती है। तो नॉर्मली इसको खांसी का जो समय है उससे भी अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खांसी किस बीमारी की है। ऐसे ही दोस्तों एक साइकोजेनिक खांसी भी होती है, मतलब बच्चे को या किसी आदमी को दिन में तो खांसी आती है और सोने के बाद बिल्कुल भी कभी खांसी नहीं आती। चाहे वो आदमी दिन में सोया हो चाहे रात को सोया हो, सोने के बाद बिल्कुल खांसी नहीं है, जब वो जग रहा है उस टाइम पे उसको खांसी आ रही है, तो हो सकता है उसकी खांसी है वो साइकोजेनिक हो सकती है, उसका जो है वो कोई कारण नहीं होता है। इसलिए अपने दोस्तों और बहुत सारे कारण होते हैं खांसी के, अस्थमा में है या साइनोसाइटिस हो रखी है, टॉन्सिल है, एडिनोइड है, या किसी को टीबी हो गई है या कोई फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे खांसी के कारण होते हैं, उनको डॉक्टर लोग रूल आउट करते हैं। लेकिन खांसी या कफ जो शब्द है COUGH है, वो खांसी को बोलते हैं, और जो ये आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं। जो बलगम निकलता है उसको स्पूटम या एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं, न कि उसको कफ बोलते हैं। धन्यवाद।